Hello friends, I am Samir Islam. Today in this video I am going to discuss nuclear physics and this is our lecture number 1. Okay, so from this video I am going to start nuclear physics subject. Actually इस वीडियो से हम जो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरियल वाइज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और सीरियल वाइज टॉपिक में से जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। तो पहला लेक्चर है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स शुरुआत न्यूक्लियस से होनी चाहिए। अच्छा चलिए, न्यूक्लियस से तो होनी चाहिए, तो न्यूक्लियस की जो कंपोजिशन है, यानी पहला जो हम लोग बात करेंगे वो हो गया न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में। न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में तो न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है किन किन चीजों से बना हुआ है? 2 चीज है। क्या है? आप जो मेरे वीडियो यहाँ पे जो भी, हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि जो कोई भी मेरा वीडियो यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं, नेट, गेट, टीआईफार गेट और आईटी जैम वगैरह, तो जिन लोगों के लिए मेरा वीडियो है, वो लोग अगर कुछ यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो मैं बता दूं कि आप अपनी कॉपी लेके बैठिए, ताकि मैं जो बताऊं आप नोट करते जाइए। तो ठीक है, तो न्यूक्लियर कंपोजिशन, तो न्यूक्लियस जो है कंपोजिट है किस किस पार्टिकल से? वो एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। एक और पार्टिकल है जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए, वो सब बातें हम नहीं करेंगे कि न्यूक्लियस को पहले तो माना जाता था कि हाँ, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहता है, फिर ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के जो अंदर जो है मेंबर है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी दोनों कंपोजिशन को न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब जो हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गया न्यूक्लियस के मेंबर, यानी न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटें होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटें हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो है न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा, किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर का साइज जो है डिपेंड करेगा यहाँ पे जितने मेंबर, ठीक है, ज़्यादा मेंबर होंगे तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कम मेंबर होंगे तो जाहिर सी बात है कम होगा। यानी मेंबर कौन कौन है? मेंबर है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप डिनोट कर रहे हैं एन से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट कर रहे हैं, सॉरी, कैपिटल एन से मान लीजिए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को डिनोट कर रहे हैं जेड से, ठीक। तो और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जो नंबर मिलता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ए को जो कहा जाता है वो हो गया मास नंबर, मास नंबर। इतना तो समझ में आ गया। अब जो मास नंबर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन न्यूक्लियस कितना हुआ? दैट इज मास नंबर। ओके, तो मास नंबर प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा? क्योंकि न्यूक्लियस का जो है साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर का साइज डिपेंड करेगा
टोटल नंबर ऑफ मेंबर पे यानी मास नंबर पे। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो है न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास नंबर, दैट इज ए। ठीक है, तो यहां इधर देखिए आप लोग, तो वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल में है ए पे, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेरिकल शेप में होने के कारण वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा फिर 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, यहां से मिल गया हम लोगों को आर क्यूब दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, ये मिल गया। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए, आर दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमें जो मिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो बेसिक मतलब फॉर्मूला से न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक फार्मूला से एक ये है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां R जो है न्यूक्लियर रेडियस है और R नॉट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर, कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इसकी होती है, और A जो है मास नंबर है। यानी ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आएगा, और इस फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी जो है इनडायरेक्टली इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे अभी, एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हमें मिल गया, अब जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो आप लोग नोट कीजिए। पहला जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो हो गया कि द रेडियस, मैं ऐसे ही बोलता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूक्लियाई He4 एंड S32, ये दो दिया हुआ है, और ये कहा गया है कि इन दोनों का रेडियस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज 2/1, ऑप्शन बी इज 3/2, ऑप्शन सी इज 1/2 एंड ऑप्शन डी इज व्हाट 4/1। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन नेट पे इतना आसान क्वेश्चन दे भी सकते हैं, कुछ बोल सकते नहीं। तो 2/1, 3/2, 1/2, 4/1 कौन सा कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि R दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, यानी R प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। चलिए मान लीजिए R ऑफ हीलियम, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू 4 टू द पावर 1/3, एंड R ऑफ सल्फर दैट इज प्रोपोर्शनल टू 32 टू द पावर 1/3। अब हम लोग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे कि R ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय R ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल्स टू 4/32 होल टू द पावर 1/3। तो यहां क्या आ गया 1/8, यानी हमें क्या मिल गया 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी गेट में दिखाई देगा। ठीक है, गेट का ही क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने से टाइम ज्यादा लगेगा, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि द मीन मोमेंटम, जो लोग मेरी क्लास फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग कॉपी में लिखिए। द मीन मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए वेरीज एज,
ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि मीन मोमेंटम मास नंबर के साथ प्रोपोर्शन, मास नंबर के साथ वेरी होती है, ये जो है वेरीज विथ ए, बट व्हाट इज द पावर ऑफ ए। ठीक है, यानी मास नंबर के साथ तो वेरी होती है, लेकिन ए का जो है किस प्रोपोर्शनल में, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जो वो है ए, ऑप्शन बी ए स्क्वायर, ऑप्शन सी ए टू द पावर माइनस 2/3, और ऑप्शन डी इज ए टू द पावर माइनस 1/3। तो चलिए, अभी हम लोगों ने देखा एक चीज कि आर जो है, रेडियस जो है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये फॉर्मूला जो है छोटा सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, यानी रेडियस प्रोपोर्शनल टू। अब जो है हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग को पता है एक कॉमन सा जो प्रिंसिपल है जो हर जगह हमें सुनाई देता है, तो वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो क्या स्टेट करता है, वो स्टेट करता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू समथिंग एच क्रॉस बाई 2, कभी एच क्रॉस बाई या एच क्रॉस के साथ, तो ये वेरी होता रहता है कभी कभी, लेकिन दैट इज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, ठीक है, यानी हमें क्या मिल गया कि हमें डेल्टा एक्स यानी पोजीशन है, आर क्या चीज है, रेडियस। रेडियस तो एक टाइप का एक मतलब वो हो गया ना, लेंथ, यानी एक्स क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, और आर भी एक टाइप का लेंथ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स यानी प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। तो यहां से जो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा पी है और डेल्टा एक्स को इस तरफ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, यानी यहाँ पे डेल्टा पी जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा एक्स, क्योंकि ये तो चीज कांस्टेंट है। तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा एक्स, यानी हमें क्या मिल गया, 1/a टू द पावर 1/3, दैट इज 1/a टू द पावर 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस 1/3। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जस्ट थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है, बस क्वेश्चन का सवाल बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी। तो ये सवाल भी बन गया। तो इस तरीके का सवाल आता है, पूछा जाता है। कभी आपको ये पूछ ले कि चलिए मान लीजिए कि एनर्जी जो है किसी न्यूक्लियस का, तो उसका न्यूक्लियन का एनर्जी आपका किसके मास नंबर के साथ अगर वेरी होती है तो किस प्रोपोर्शन में होगी, तो हमको पता है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाई 2m, हमें तो पता है। मोमेंटम, तो ये देखना नहीं है कि डेल्टा पी है क्या है, ये मोमेंटम है। जैसे कि हमने इसको अप्रोच किया, क्या है ये, रेडियस के आर क्या है, पोजीशन, मोमेंटम, लेंथ है एक टाइप का, तो इसको भी हमने लेंथ एज्यूम करके इसको हमने ए टू द पावर 1/3 किया प्रोपोर्शनल में। तो हम लोग ई प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर बाई 2m, यहाँ पे पी क्या मिला, मोमेंटम क्या मिला, ए टू द पावर माइनस 1/3, यानी ई किसके प्रोपोर्शनल में होगा, ई प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर माइनस 2/3। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए, ये तो बात हमने कर ली, अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन से हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो फिर से एक क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जब हम लोग बात करेंगे वो हो गया, चलिए
द न्यूक्लियर डेंसिटी, अभी आपको पूछा गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, इन केजी पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, आपको निकालने के लिए बोला गया है। अच्छा, ऑप्शंस आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए लिखिए 10 to the power 17, ऑप्शन बी लिखिए 10 to the power 13, ऑप्शन सी इज 10 to the power 8 एंड ऑप्शन डी इज 10 to the power 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है न्यूक्लियर डेंसिटी आपको निकालने के लिए पूछा गया। डेंसिटी मतलब हम लोग दिमाग में क्या आता है? डेंसिटी मतलब हम लोग जो पहले ही सोचते हैं, चलिए डेंसिटी रो दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो कॉमन सी एक फॉर्मेट है डेंसिटी की। तो यहाँ पे क्या चीज है? न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर मास होगा। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस divided by volume of nucleus, that is 4/3 pi r क्यूब। r क्या है? रेडियस है न्यूक्लियस की, ठीक है। अब जो है, अच्छा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज है? एक है प्रोटॉन और दूसरी चीज है न्यूट्रॉन। तो मुझे पता है कि फोकस जो है बहुत परेशानी कर रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास उतना अभी लॉकडाउन में इक्विपमेंट की भी कमी है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो है कि, अच्छा, ये तो वॉल्यूम हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था मास की, किसकी मास? प्रोटॉन की मास और न्यूट्रॉन की मास। क्यों बात कर रहा था? क्योंकि टोटल मास निकालने के लिए, न्यूक्लियस की मास निकालने हमें न्यूट्रॉन की मास, प्रोटॉन की मास जो है जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के मेंबर ही दो है, वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब टोटल मास कैसे निकालेंगे? कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, उससे न्यूक्लियस का प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, उसके साथ जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उससे न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन, मान लीजिए कि जेड प्रोटॉन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n से डिनोट नहीं किया जाता न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हम लोगों को दिया जाता है। जैसे कि कोई भी एक फॉर्मूला आप देखेंगे, ए किसी भी एक मॉलिक्यूल का ए एक्स जेड, इस तरीके से, ये प्रोटॉन नंबर है, मास नंबर है। तो प्रोटॉन नंबर हमें दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, हम लोग न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन नंबर दैट इज ए माइनस जेड, ये ही लिखा जाता है, ठीक है। तो जेड हमें क्या मिला? प्रोटॉन नंबर। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस जेड इंटू एम एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/3 पाई। अच्छा, यहाँ आर क्यूब है, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ए टू द पावर 1/3। देन आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट क्यूब इंटू ए। देख लीजिए ठीक है नहीं है। अच्छा, अब जो हम लोग बात करेंगे कि मास ऑफ, एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन जो है कितना होता है? 1.67, चलिए 67 तो होता है 1.67, कितना लिखा मैंने इधर, 1.672623, ये इंटू 10 to the power -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 1.674929 इंटू 10 to the power -27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने अभी देखी, बहुत ही, मतलब इसको देख के हम लोगों को क्या, कोई भी फिजिसिस्ट जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो बंदा तो यही लिखेगा कि, मतलब आसानी से सॉल्व करने के लिए ये लिख देगा कि MP नियरली इक्वल टू MN, ठीक है। हमारा काम ही है कि प्रॉब्लम को जितना छोटा किया जाए उतना छोटा करेंगे। तो MP इक्वल टू MN। तो अभी जो है, तो अभी यहाँ पे MP इक्वल टू MN, चलिए इसका एक और नाम दे देते हैं, मास ऑफ
न्यूक्लियर, ठीक है, ये न्यूक्लियन का एम, कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट में, तो मास ऑफ न्यूक्लियन का दे दिया हमने। तो चलिए अभी जो है पुट करिए, ये एम एन पुट कीजिए कैपिटल एम एन, ये भी कैपिटल एम एन पुट कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कि जेड, ये वाला जेड वाला पार्ट जो है कट जाएगा। क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए एम एन, सॉरी एम एन डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ऊपर भी है नीचे भी है, क्या करें, काट दें। क्या बचा, ऊपर बचा कैपिटल एम एन डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। कोई प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास कोई मान लीजिए 1.767 इंटू 10⁻27 kg। अब यहाँ पे इसको लिखिए, क्या हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अच्छा ऊपर में तो लिख दिया हमने, वो नीचे वाला काम करेंगे। नीचे वाले यहाँ देखिए 4/3 पाई आर नॉट। अच्छा आर नॉट का वैल्यू क्या हमने, अच्छा आर नॉट का वैल्यू में एक चीज छूट गया मेरा यहाँ पे, कि आर नॉट का जो वैल्यू होता है, आर नॉट जो हमने निकाला था उसका वैल्यू 1.2 फर्मी हम लोग इन जनरल लेते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद एक चीज आपको और बताएंगे। चलिए आर नॉट का वैल्यू 1.2 फर्मी या 1.3 फर्मी, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो लीजिए 1.3 ले लेते हैं इंटू 10⁻, फर्मी यानी कितना हुआ। अच्छा किस पे आपको निकालने के लिए पूछा गया, मिलीमीटर पे। अच्छा तो वहाँ कहाँ लिखे, यहाँ देखिए 1 फर्मी दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सबको पता है, पता होना चाहिए, पता नहीं है तो पता कीजिए। 1 फर्मी दैट इज 10⁻15 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू आप लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻12 मिलीमीटर, ठीक है। देख लीजिएगा ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर। तो 1.3 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसका क्या होगा, होल क्यूब, आर नॉट क्यूब दिया हुआ है देखिए, और ये तो नहीं है। अच्छा चलिए, तो अभी क्या यहाँ पे हम लोगों को मिला कि ऊपर है 10⁻27, नीचे है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ गया, ऊपर 27 36 9 आ गया, 10⁻9 तो आ गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा 10⁻9 आ गया। अच्छा नीचे वाला चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज 4 है, 3.14 ये 5 का वैल्यू, और ये 1.3 होल के भी ये लगभग 2 के ऊपर आएगा। तो ये जो बाकी यहाँ पे जो क्वांटिटी बचा उसका वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए, ये नीचे वाला का 10 मान लीजिए। तो नीचे क्या मिला हमें, ऊपर मिला मान लीजिए 10⁻, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालिए 10⁻-27, नीचे क्या मिला 10⁻36, और यहाँ पे 35 मान लीजिए -35, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली हमें मिल रहा है 10⁸ kg पर मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने जो निकाला वो निकाला मिलीमीटर क्यूब पे। अगर आप यही चीज अगर मीटर kg पर मीटर क्यूब पे देखते तो यहाँ पे 10⁻-15 रखना पड़ता, तो आपको मिलता 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। चीज याद रख लीजिए, ये जो क्वांटिटी है ना ये याद रख लीजिए, ताकि आपको मतलब कुछ चीजें जो होती हैं वो याद रखने से आपको एग्जाम में बहुत आसानी होती है। कहाँ आपको कौन सी चीज जो है बहुत आपको फायदा पहुंचा दे आपको भी नहीं पता है, तो याद रखिए। तो हाँ, जो मैं कह रहा था कि एक चीज बतानी है आपको, तो वो हम लोग न्यूक्लियर रेडियस तो तब देख लिया था। अभी हम लोग न्यूक्लियर रेडियस अच्छा मेजर करेंगे। तो न्यूक्लियर रेडियस मेजरमेंट के लिए दो टाइप का कर सकते हैं। एक है न्यूक्लियर चार्ज, दो टाइप का न्यूक्लियर रेडियस होता है। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज रेडियस, जो कि न्यूक्लियस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड में निकाला जाता है, और दूसरा होता है न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस,
जो कि न्यूक्लियस के मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में निकाला जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज रेडियस जो आपको वो किस जो प्रोसीजर से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, म्यूऑन स्कैटरिंग से निकाला जाता है। और मास वाला जो है वो निकाला जाता है, मास वाला जो है वो निकाला जाता है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग से। तो वहां पे आर नॉट की वैल्यू, चार्ज रेडियस जो निकालेंगे 10⁻⁻12 फर्मी, सॉरी 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 क्या 10⁻, कितना फर्मी है मतलब, चार्ज रेडियस जो होगा वह सॉरी 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी, एंड हियर द मास रेडियस इज वेरीज 1.3, 1.3, 1.4 फर्मी, ये वेरी होता है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना चीजें आप नोट करेंगे उतनी आपके लिए अच्छी रहती है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एक सवाल देख लेंगे इस वीडियो का, जो कि है, अभी तो हमने बात कर लिया न्यूक्लियर डेंसिटी की, अभी हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपको निकालने के लिए पूछा गया है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इन ए न्यूक्लियस ऑप्शन ए, हम लोग तो ऑप्शन लेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे ना तो पहले ही ऑप्शन देख के बहुत सारे, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन देख के पता चल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन, तो ऑप्शन रहता है तो आसानी होती है, मुझे तो वही लगता है, पता नहीं किसको क्या लगता है, लेकिन मुझे वही लगता है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब निकालने के लिए बोला गया, यानी न्यू एनी क्या होगा, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पर मीटर क्यूब। अच्छा चलिए, न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब यहाँ निकालने के लिए, तो अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब यानी क्या, मीटर क्यूब किसका जो है यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। चलिए न्यूक्लियन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कैसे पता चलेगा, कहीं पे कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हम लोग लेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टोटल मास लेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, उससे तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे पता करते हैं। तो टोटल मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी हमें मिल गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक चीज हम लिखेंगे, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, ये क्या है, ये है मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। अच्छा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो गया, ये चीज हमने अभी किया। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में किया, क्या है, डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, क्या मिला, न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻⁴ क्या मिला, अच्छा मीटर में केजी पर मीटर क्यूब में 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, ये चीज मिला हमें। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो हो गया टोटल मास ऑफ अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत लिखा मैंने, यहाँ पे टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियन, वन न्यूक्लियन। ठीक है, तो कोई भी एक न्यूक्लियन का मास कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 10⁻44
kg पर सॉरी 10⁴ न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब, न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब। यानी एक न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियन पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब 10⁴। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें आपको मिल गई कि न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, न्यूक्लियन पर न्यूक्लियर ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो वीडियो में यहीं तक हमने सीखा देखा, कुछ चीज़ें हो सकता है आपने नया देखा। ठीक है, पढ़ाने का कुछ इन तरीके का कुछ इम्प्रूवमेंट आपको बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ भी आपको बताना है कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो है दुश्मनी बढ़ती है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।